रीड द टेक्स्ट एंड मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। आपको ट्रू और फॉल बताने, ये 10 हैं। पहला सवाल, अख्तर रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल अ लिटिल लेट। अख्तर स्कूल से घर आया था देर से। ये बात सही है या गलत है? कैसे पता चला? क्या लिखा है वहाँ टेक्स्ट में? ज़रा जाइए। हाँ, पहली लाइन में लिखा है अख्तर जो है वो लेट आया था। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। अब आइए दूसरा, द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल क्लीन द बाथरूम। हेडमास्टर ने बाथरूम क्लीन किए थे। ट्रू, तो ट्रू में निशान लगा लें। नंबर 3, द टीचर डिड नॉट डू एनी वर्क। टीचर ने कोई काम नहीं किया था। ये फॉल्स है, टीचर ने भी काम किया था। नंबर 4, देयर वाज अ सोशल गैदरिंग ऑफ सर्वेंट एंड गार्डनर इन द स्कूल। स्कूल के अंदर नौकरों की सोशल गैदरिंग और गार्डनर की सोशल गैदरिंग हो रही थी। सही है या गलत है? क्या सारे नौकर की सोशल गैदरिंग हो रही थी या गार्डनर की हो रही थी या किसकी हो रही थी? स्टूडेंट्स की हो रही थी। वी आर हैविंग अ सोशल गैदरिंग, याद है आपको? तो ये हो गया फॉल। सही है। इसके बाद हम आ गए 5th में, पीपल इन डेवलप कंट्रीज नॉर्मली डू देयर ओन वर्क। डेवलप कंट्री में लोग अपने काम आमतौर पर खुद ही करते हैं। सही बात है। द प्रेजिडेंट सन यूज टू पेंट द वॉल्स इन अ हॉस्टल। प्रेसिडेंट का बेटे ने वो दीवार पर रंग करता था हॉस्टल के। हॉस्टल के था या होटल के था? और क्या वो प्रेसिडेंट का बेटा था? अब जाएं पीछे देखें, चेक करें। होटल था, तो ये लिखा हुआ है हॉस्टल। तो हॉस्टल तो लफ्ज़ गलत है इसके लिहाज से, लिहाजा आप इसे क्या कर देंगे? फॉल्स। नंबर 7, हाँ, नंबर 7, द चाइनीज़ बिलीव दैट एवरीवन शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। चाइनीज़ ये समझते हैं कि हर एक को हर एक काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है सही है, क्योंकि वो लोग हर साल सब लोग लाजमी किसी फैक्ट्री में या किसी खेत में काम करते हैं, उसके पीछे शायद उनका यही मकसद हो। नंबर 8, अंकल इनायत रीड द स्टोरी ऑफ अ फेमस बिजनेसमैन इन अ न्यूज़पेपर। उन्होंने ये सारी कहानियाँ अखबारात में पढ़ी थी। फिर कहाँ से आई थी उनके सामने? वो दुनिया घूमे थे, कंट्री विज़िट किया था उन्होंने। वेरी गुड। नंबर 9, रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क इज़ द स्लोगन ऑफ रुखसाना। तमाम ईमानदारी के काम को अंजाम देना जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये रुखसाना का स्लोगन था? नहीं, ये तो नहीं था। क्या सा स्लोगन था आखिरी में? रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क, यही तो था। विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ, आखिरी जुमला जो है अंकल का लिखा हुआ है, अख्तर का है। अच्छा, रुखसाना ने तो नहीं बोला था, तो ये रुखसाना की वजह से गलत हो गया। सही है। नंबर 10, इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ एक्सेप्टेड दैट पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर इक्वल। आज के दौर में ये बात कबूल की जाती है कि जो भी लोग काम करते हैं उनके सबकी जो जॉब्स हैं वो इक्वल हैं। क्यों? आज के दौर में ये तो तस्वीर किया जाता है हर आदमी का काम बराबरी की बुनियाद पर है। हमारे मुल्क में नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया में तो ये तस्वीर है कि हर एक का काम क्या है, उसको अहमियत देनी चाहिए। तो ये जुमला दुरुस्त है। ये था जनाब एक्सरसाइज नंबर 5। अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 6। ये कौन से पेज पे आ गए हम? पेज नंबर 31 पर। और अभी भी हमारा 2.1 ही चल रहा है, यूनिट 2.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर यू हैव डिस्कस, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। ये नीचे आपको 7 सवाल दिए गए हैं। इन 7 सवालों के जवाबात आपको नोटबुक में से अपनी बुक में देखना है कहाँ है और फिर लिखना है। पहला सवाल, वाई वाज अंकल इनायत लाइक्ड
बाय द चिल्ड्रन। अंकल इनायत को बच्चे क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते थे। वो कई मुल्कों में रहकर आए थे और वहाँ की दिलचस्प कहानियाँ वाक़यात वो बच्चों को बताते थे, इसलिए बच्चे उनको पसंद करते। ये आपको लिखना है वहाँ से देख के, ठीक है। नंबर सेकंड, वाई वाज अख्तर क्रॉस? अख्तर नाराज़ क्यों था? हाँ, उनके स्कूल के अंदर सोशल गैदरिंग वीक मनाया जा रहा था और उसमें उसको ऐसे काम करने पड़ रहे थे जो मीन्स थे उसकी नज़र में, नौकरों वाले काम उसको करने पड़ रहे थे, इसकी वजह से वो नाराज़ था। ये भी आपको वहाँ से खुद देख के लिखना है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, विच चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट यूज़ टू डू? कौन से काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे? पेवन लगा लेते थे, अपने जूतों को खुद सी लेते थे, घर की झाड़ू दे लेते थे, ये सारे घर के काम वो खुद करते थे। नंबर 4, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ चाइनीज़? चाइनीज़ की तरक्की का क्या राज है? राज यही है कि वहाँ हर आदमी क्या करता है? काम करता है, हत्ता कि साल में एक बार लाजमी, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, उसे लाजमी या तो किसी फैक्ट्री में टाइम गुजारना पड़ेगा या फिर किसी खेत में काम करना पड़ेगा। यही उनकी तरक्की का राज है, ये आपको वहाँ से देख के लिखना है। नंबर नेक्स्ट, वाई डिड द US गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़पेपर्स व्हेन हिज सन वाज इल? US की गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था उसने क्यों न्यूज़पेपर तकसीम करना शुरू कर दिए जबकि उसका बेटा बीमार था? वेरी गुड, ताकि उसके जो सन के कस्टमर्स हैं वो लूज़ ना हो जाएं। ये वहीं से आपको लिखना है सही से देख के। व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हेयरिंग व्हाट हिज अंकल सेड? जो कुछ अंकल ने कहा था उसको सुनने के बाद अख्तर ने क्या सोचा? क्या सोचा? आखिरी लाइनों में सोचा था, याद है आपको? उसने अपनी राय चेंज कर ली थी। उसने कहा था वो कभी भी आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, मैं शर्म महसूस नहीं करूँगा इफ़ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क और स्वीपिंग। और आखिरी में उसने अपना मोटो भी पेश किया था कि मेरा मोटो क्या होगा कि हर ईमानदाराना काम को मैं रेस्पेक्ट दूँगा। ये आखिरी जुमले आप वहाँ से देख के लिखेंगे। उसके बाद 7वां सवाल है, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट? आपने इस सारे टेक्स्ट से क्या सबक सीखा? जो सबक अख्तर ने सीखा वही दरअसल आपने सीखा। तो वही जुमला जो 6ठे सवाल में अख्तर जिस नतीजे पर पहुंचा है, आप भी दरअसल उसी नतीजे पर पहुंचे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज नंबर, ये 6 थी। अब एक्सरसाइज कौन सी करने जा रहे हैं हम? 7। पेज नंबर क्या है? वही 31 और 2.1 ही इसका यूनिट है, ये आखिरी है। इसके बाद 2.2 शुरू हो जाएगा। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 एंड डिस्कस द टॉपिक असाइन टू योर ग्रुप बाय द टीचर। ठीक है। अब ये नीचे 4 जो है वो मौजू दिए गए हैं। हाउ कैन वी अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द सपोर्ट स्टाफ एट स्कूल? हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं स्कूल में, जैसे खाला भी हैं, जैसे चौकीदार हैं, जैसे सफाई करने वाले हैं, इन सपोर्टिंग लोगों को, स्टाफ को हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? ये आपको सोचना है और इसे लिखना है। कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? एक तो हम उनके साथ बहुत अखलाक से पेश आएँ, पहला काम तो ये। अखलाक से पेश आने का मतलब ये है कि उनको कमतर ना समझें, उनको अपने बराबर का इंसान समझें, पहली बात तो ये है। और अखलाक से पेश आने का मतलब ये है कि जैसे हम बड़ों का अदब करते हैं ऐसे उनका अदब करें, एक तरीक़ा ये। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? उनके काम में उनका हाथ भी बटा सकते हैं, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप जो काम कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं आपके साथ मिल के। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप उनका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं। जब वो कोई काम आपके लिए करें तो आप उसे अपना हक़ समझने के बजाय उनको शुक्रगुजाराना अंदाज से आप उन्हें एक्सेप्ट करें। तो ये 2-3 बातें आप कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट कैन यू डू टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट डिग्निटी ऑफ वर्क? डिग्निटी ऑफ वर्क की अवेयरनेस पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिग्निटी ऑफ वर्क की अवेयरनेस पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लोगों को बताएं भाई काम में बड़ी सही है, क्या कर सकते हैं आप?
आप अपने अंदर ही नहीं, दूसरों में वेट है। दूसरों को कैसे बताएंगे काम करना इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये कि हम घर से शुरू करें, हम अपने काम अपने हाथ से करें। सही है, अपने जो घर के काम हैं, जैसे बॉयज़ हैं, अपने कपड़े धो लें खुद, अपने कपड़े इस्त्री कर लें खुद, अपना बिस्तर खुद उठा लें। ये नहीं करते ना बॉय, सो के उठ गए, बिस्तर कौन उठाएंगी? बहन साहिबा उठाएंगी या अम्मा उठाएंगी। सही है, खाना खा लिया, दस्तरखान पे प्लेटें छोड़ दें। तो ये काम हम खुद नहीं कर रहे, अपने काम खुद करें। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे वालिद ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में ये उसूल बना दिया था कि जो बच्चा 5वीं क्लास में आ जाएगा, कौन सी क्लास में? बस 5वीं क्लास के बच्चे के काम कोई भी नहीं करेगा घर में। यानी जैसे ही हम 5वीं में आए, अब्बा ने बोला बेटा ये आपके कपड़े हैं, ये आपकी। उस ज़माने में हम बहुत गरीब थे तो डब्बे शब्बे नहीं होते थे ना, पेटियाँ होती थी, तो वो पोटली बांधते थे। पोटली, एक बड़ी सी चादर ले ली, उसमें हमारे कपड़े डाल दिए, ये आपकी पोटली है, इसको रख लो कहीं पे भी, इसमें आपके कपड़े हैं, आपको खुद धोने, खुद इस्त्री करने, खुद पहनने। ठीक है, कोई दूसरा आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसी तरीके से घर के कामकाज में भी जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई सुबह की झाड़ू आप लगाएंगे, दोपहर में आप सफाई करेंगे, शाम की सफाई आपके ज़िम्मे है। ठीक है, बर्तन भी धोने का ताल्लुक ये नहीं कि सिर्फ अम्मा धोएंगी और बहन धोएंगी, नहीं। सुबह के जो बर्तन होंगे वो आप धोएंगे, जो मेन बर्तन है वो अम्मा धोएंगी, लेकिन जो दरमियान के बर्तन हैं छोटे मोटे वो फिर हमारे ज़िम्मे थे। तो ये असल में होता ये है कि आप जब बच्चों को काम देते हैं, उनको आमादा करते हैं काम के ऊपर, तो वो ये कहें कि हम काम करेंगे, ठीक है, तो फिर उनको दरअसल क्या होती है, काम की आदत पड़ती है, और वो ये नहीं सोचते कि काम करना कोई ऐब है। सही है। तो आप जब दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो अपने घर का अपना काम खुद करें, तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? अपने काम आप खुद करें। आप अपने शूज़ खुद मैनेज कर लें, आप अपना बैग खुद मैनेज कर लें, यूनिफॉर्म खुद मैनेज कर लें, उसका धोना, उसका इस्त्री करना, अपना बिस्तर। ठीक है, फिर घर के कामकाज में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ से आप शुरू करें। तो इससे दूसरे लोगों को देखकर खुद ब खुद छोटे बहन भाइयों को भी अवेयरनेस आएगी और मौका मिलेगा, और आपको भी काम की आदत होगी। तीसरा सवाल है, हाउ शुड चिल्ड्रन बी इंगेज इन चोर्स एट होम। लड़कों कैसे बच्चों को आप काम में इंगेज कर सकते हैं घर के, तो घर के काम में कैसे इंगेज कर सकते हैं? जिम्मेदारी देकर। अगर आप 3-4 बहन भाई हैं और आप बड़े हैं सबसे, ऐसा है, तो आप एक दफ़ा ज़रा घर में मीटिंग करें, अपने सारे बहन भाइयों को बिठाएं, बोले भाई देखें ये हमारा घर है और हम इसमें रहते हैं। हमारे बड़े जो है अम्मा अब्बा हैं, अब्बा की ज़िम्मेदारी है कि वो कमा के लेकर आएँ, अम्मा की ज़िम्मेदारी है कि वो घर में खाना वाना पकाएं, देखभाल करें। हम भी रहते हैं, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। यहाँ से शुरू करें बात, और सबसे पूछें क्या कर सकते हैं हम घर के लिए। तो हम सफाई कर सकते हैं घर की, हम पानी भर सकते हैं, हम जो है वो पेंट कर सकते हैं, हम कचरा उठा सकते हैं, हम जाले साफ़ कर सकते हैं, हम रोज़ाना दस्तरखान बिछा और उठा सकते हैं, हम अपने अपने कपड़े खुद धो सकते हैं ताकि अम्मी के ऊपर काम का लोड कम से कम हो। हम पैसे जमा करके कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, पूरा घर, पूरी फैमिली के बच्चे मिल जाएं और बोले भाई हमें क्या करना है, इस कार्नर के ऊपर एक गुलदान लेकर आना है। कमरे के इस कार्नर में हम क्या लगाएंगे, एक गुलदान या एक मसनूई दरख्त लगाएंगे या पौधा लगाएंगे। चलो भाई पैसे मिलाते हैं। सब लोगों को पैसे मिलते 20-20 रुपये खाने के। उन्होंने कहा भाई 10-10 रुपये हम जमा करेंगे, 1 महीने के बाद हम एक बड़ा सा गुलदान लें। ये सारे काम क्या हो सकते हैं जो बच्चे मिलकर अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए अंजाम दे सकते हैं। बतौर बड़ा भाई, अगर आप बड़े हैं, घर के बड़े भाई हैं और बड़ी बहन हैं, तो आप दरअसल एग्जाम्पल हैं। आपसे वो सब सीख रहे हैं, आपसे वो सब इंस्पिरेशन ले रहे हैं। वो सब के सब जो है वो, आप हैरान होंगे आप, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे मेरे बड़े भाई थे, दूसरे नंबर पे मैं था। तो हमारे घर में तो शुरू दिन से ही अम्मा अब्बा ने जो है वो ऐसा नहीं किया कि सारे काम करके खुद करें और हमें छोड़ दें, ऐसी नहीं, सारे काम डालें। इसके बावजूद हमारे जो बड़े भाई थे उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली। वो हर छुट्टी वाले दिन पूरे बच्चों को लेके, 6 बहन भाई थे हम, कहते थे आओ पूरे घर की सफाई करते हैं। बाज़ाब्ता मुहिम चलाते थे वो। भैया किताबें सेट होंगी, अलमारी थी किताबों की हमारे पास, उसमें किताबें सेट होंगी, फिर जनाब सफाई होगी, फिर धुलाई होगी, फिर जो है वो जाले साफ़ किए जाएंगे। छोटा सा घर था 80 गज़ का,
लेकिन इसके बावजूद हम 6 के 6 बहन भाई मिलकर हफ्ते में 1 दिन पूरे घर की सफाई अच्छे तरीके से, सही है। और जो चीज़ जहाँ रखी जाएगी उसकी पहले सेटिंग बनेगी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, चप्पलें कहाँ रखी जाएंगी, जूते कहाँ रखे जाएंगे, कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, ठीक है। टीवी कहाँ रखा जाएगा, टीवी की सेटिंग भी बदल है। अब पहले यहाँ रखते थे, अब यहाँ रख देते हैं भाई, अब यहाँ रख देते हैं। सोफ़े की सेटिंग बदल गई। अच्छा, फिर हर 4-6 महीने के बाद सोफ़े साफ़ होंगे तो सब पकड़ के सोफ़े को आंगन में ले आते थे, और आंगन में लाने के बाद डंडे से उसको पटापट मारते थे ना सोफ़ों को। उस ज़माने में वो फोम नहीं होता था, वो भूसा भरा हुआ होता था, तो उसको डंडे से जब पटापट मारते थे उसमें से क्या निकलती थी, धूल निकलती। फिर उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके वापस कमरों में, अब सेटिंग भी चेंज होगी। तो ये जो बड़े होते हैं ना, घर का बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये बड़ी इंस्पिरेशन उनको देते हैं पूरी बच्चों को। आज भी जब हम घर में, मैं 50 साल का हो गया, मेरे और भी छोटे बहन भाई जब मेरे साथ आते हैं वो भी लगभग 40 साल 45 साल के हो गए, इतने बड़े फैमिली वाले हो गए। लेकिन जब भी हम बैठते हैं और बैठ के सोचते हैं कि हमारी लाइफ पर क्या असरात हुए, तो हम कहते हैं यार वो जो हमारे बड़े भाई थे ना, वो जो हमसे काम करवाते थे और वो खुद भी करते थे, उससे हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया। हम होम ओरिएंटेड हो गए। होम ओरिएंटेड का मतलब समझते हैं? कुछ लोगों का घर में दिल लगता है, कुछ लोगों का घर में दिल नहीं लगता, वो बाहर भागते हैं। अक्सर लड़कों का ये मसला है, तो घर में दिल नहीं लगता। उनके पास अगर आधा घंटा है फारिग तो घर में नहीं गुजारते, वो कहाँ गुजारते हैं? बाहर दोस्तों में। तो क्या हुआ, वो होम ओरिएंटेड नहीं रहे, उनका घर से अटैचमेंट ख़त्म हो गया। हम जब ये सोचते हैं कि हम लोग होम ओरिएंटेड क्यों थे, आज भी हमारा कोई दोस्त नहीं, बाहर नहीं बैठते हैं, आज भी हम जो है वो अपनी शामें किसी दूसरे के साथ नहीं गुजारते, बल्कि हमारा पूरी जो फोकस होता है वो क्या होता है, घर, फैमिली, होम। तो सवाल ये कि ये कैसे आप में आ गया, क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे जो बड़े भाई थे ना, उन्होंने हमें ज़िंदगी में होम ओरिएंटेड बनाया। वो हर हफ्ते हमें घर के साथ जोड़ते थे, हर महीने में एक बार जो है वो बड़ी सफाई करवाते थे, सही है। हम लोग मतलब चादरें धो रही हैं, चादरें, अब ऐसा नहीं कि चादरें अम्मा धोएंगे हम अपने अपने कपड़े धो लें, अपने अपने कपड़े तो धो लिए हमने, सब बच्चे अपने अपने कपड़े धो रहे हैं, लेकिन अब घर की चादरें हैं, सोफ़ों के कपड़े हैं, तकियों के गिलाफ हैं, इनका क्या होगा? तो इनकी बारी आती थी महीने 1.5-2 महीने के बाद एक बार, फिर वो सब मिल के धोते थे। तो इसको कहते हैं होम ओरिएंटेड होना, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पढ़ देता हूँ। हाउ शुड स्टूडेंट्स बी इंगेज इन चोर्स एट स्कूल? बच्चों को कैसे जो है स्कूल में काम पर आमादा किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि आप 10वीं वाले हैं, प्लान करें, एक दिन हफ्ता सफाई मनाएं, सही है, या एक दिन मनाएं, डे मनाएं। बोले भाई सैटरडे को सारा स्कूल आएगा और हम सारे स्कूल की 100% क्या करेंगे, सफाई करेंगे, डेस्क साफ़ करेंगे, अपने जाले साफ़ करेंगे, सही है। जिन क्लासेस के अंदर ज़रूरत है मज़ीद सफाई की, डेस्क से बाहर निकालने की, उन्हें डेस्क बाहर निकालेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हो सकता है। और दीगर चीज़ें, आपका मैदान है, आपके बाहर जो है वो बड़ी जगह है, वहाँ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस होती है एक्चुअली। जब बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं 10th वाले, हर साल अगर वो 1-2 दिन बनाएं तो जो पूरा स्कूल होता है ना, वो देखता है कि अच्छा ऐसे होता है काम, अच्छा ऐसे करते हैं सब मिल के, सही। अगर एक आदमी को बोलो पूरा स्कूल साफ़ करे, उसकी बेचारे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन सारे मिलेंगे जब, 100 के 100 बच्चे, 150 बच्चे, 300 बच्चे, वो मिलकर काम करेंगे, छोटा छोटा छोटा। अब ये हमारी लाइब्रेरी है, इसकी जो बुक्स हैं कैसी फैली हुई हैं, ज़रूरत है कि कोई आदमी इस पर खड़ा हो और इसकी सारी किताबों को बिल्कुल सही कर दें। तो ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप अगर कोई प्लान कर सकते हैं, लड़के लड़कियां मिलके कि फलाना दिन हम हफ्ता सफाई मनाएंगे या डे ऑफ क्लीनिंग मनाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं, उसको अनाउंस कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं। उसके लिए अगर पैसों की ज़रूरत है, पहले से प्लान कर सकते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे हमें। स्कूल वालों से प्लान में शामिल कर सकते हैं कि हमें भाई इस सारे काम के लिए 15,000 रुपये चाहिए, 10,000 हमने जमा कर लिए, 5,000 स्कूल दे, 5,000 स्कूल भी दे देगा आपको। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन क्या प्लान है ये आपको खुद बनाना, ठीक है। चल।